कैसी है, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। इंशाअल्लाह हमारा ये एहतजाज निकलेगा और पूरे पुरअमन अंदाज में मुल्की कानून का बिल्कुल ख्याल रखते हुए पुरसुकून अंदाज में हम कलेक्ट्रेट तक जाएंगे और फिर वहां हमारा ज्ञापन सौंपा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ आए हैं। जी दोस्तों, अब मुसलमानों में बेदारी पैदा हो रही है। अब हमारी कौम को समझ आ रहा है कि हमें अपना हक मांगना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, हमें आपसी फिरका परस्ती से बाहर आना पड़ेगा, मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए आवाज उठाना पड़ेगा। आपसे बहुत अदब के साथ गुजारिश है कि आप जरूर भी जरूर इस वीडियो को पूरा देखें, इसलिए कि आगे इस वीडियो में हम उन अंध भक्तों के वीडियो को भी दिखाने वाले हैं जो खुलेआम मंच पर चढ़कर मुसलमानों को गालियां बकते हैं, बुरा भला कहते हैं और फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इसलिए आपसे गुजारिश है कि पूरा वीडियो देखें। ये हमारी आपकी कोशिशों का नतीजा है कि हमारी कौम में बेदारी पैदा हो रही है। आप सब हमारी हौसला अफजाई करते हैं और हम सोशल मीडिया के जरिए से लोगों को बेदार करते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने और मुसलमानों भाई के पास पहुंचाएं। अगर नए हैं चैनल पे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि तमाम मुसलमान पूरी तरह से बेदार हो जाए। ये एहतजाज जो आपने देखा ये बनारस में हो रहा है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई के लिए। जब तक हम मुसलमान मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई नहीं करा लेते तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं। हमें चाहे कितना ही दबा लिया जाए मगर हम दबने वाले लोग नहीं। दोस्तों, इस मुल्क के माहौल को खराब करने वाले बस चंद लोग ही हैं, वरना संविधान की, वरना सम्मान की, वरना अधिकार की बात तो हमारे देश के प्रधान। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे? जी दोस्तों, मगर हमारे अधिकार को कुछ लोग इस देश में खत्म करना चाहते हैं। हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी बस इस एक शेर की वजह से होती है। कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा। आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर आएगा। जबकि इसमें न किसी कौम का, न किसी जात का, न किसी बादशाह का, न किसी हुक्मरां का, न किसी नेता का, किसी का नाम नहीं लिया गया। बस एक शेर है, मगर इस शेर की वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी होती है। जबकि इसके खिलाफ और लोग हैं जो ऐसा जहर उगलते हैं, जो सरेआम बगावत की बातें करते हैं और कौम में, समाज में फितना फैलाते हैं, मगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। वह आज भी आजादाना जिंदगी गुजार रहे हैं। आप इस वीडियो को देखें। और इसी तरह से नारे लगाए जाते हैं, भागो मुल्ला पाकिस्तान। और इस तरह के जहर उगलने वाले बहुत सारे लोग हैं, मगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? और एक वीडियो में तो हद हो गया। आप इस वीडियो को भी देख लें। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से कहना चाहता हूं, योगी जी, हमें तो तुम्हारी पुलिस आज बहुत ही बेइज्जती करी है, पर अगर तू अपने बाप की औलाद है ना तो अलीगढ़ पे बुलडोजर चला के दिखा। मैं तो केवल अपने लड़कों के लिए लड़ने जाना था। वे साले हरामखोर खुलेआम औरतों की लाशों को घुमाने वालों का
समर्थन कर रहे थे तेरे यूपी में। दोस्तों, ये शख्स मुसलमानों के पैगंबरों को, हमारी किताबों को तो एक जमाने से गाली बकते आ रहा था, लेकिन ये शख्स अब इस हद तक पहुंच गया है कि हमारे देश के मुख्यमंत्री को भी अशब्द लफ्ज कहने से बाज नहीं आता। लेकिन ये शख्स अब तक जेल में क्यों नहीं गया? अब आगे लफ्ज पे ध्यान दीजिए कि हमारे लड़कों की वजह से तू तो मुख्यमंत्री बन गया, हमारी कोशिशों से, हमारी मेहनत से, हमारे लड़कों की वजह से। आप जरा बताएं और गौर करें कि इनकी क्या मेहनत थी। क्या ये बॉर्डर पे जाकर जंग लड़ रहे थे, या ये शख्स कभी धरना प्रदर्शन पे बैठा है, या किसी किसान आंदोलन पे बैठा है, या ये कहा जाए कि देश का 50% वोट इनके हाथ में है? भाई, ये तो एक जमाने से मुसलमानों को, एक कौम को, एक जात को, इस संविधान को की धज्जियां उड़ा रहे थे। लेकिन आज तो हद है कि इस देश के मुख्यमंत्री को अशब्द अल्फाज बोलते हैं, मगर इस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, इस शख्स को जेल में नहीं डाला जाता। क्यों? इसलिए कि अगर इसके जगह कोई मुसलमान होता, अगर उसके चेहरे पे दाढ़ी होती, सर पे टोपी होता, तो अब तक उसके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी होती। आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि हमारे बातों में कहां तक सच्चाई है। दुनिया के तमाम आशिकों को पता चल जाए, सीरत सराय से आशिक रसूल गुजर रहे हैं, स्टेशन से दीवाने गुजर रहे हैं, और जब दीवाने गुजरते हैं खामोश नहीं गुजरते हैं। दीवाने के आने से पहले रोडों को पता चल जाता है गुलाम आने वाले हैं, सड़कों को पता चल जाता है गुलाम आने वाले हैं, बाजार को पता चल जाता है गुलाम आने वाले हैं, दुनिया को पता चल जाता है आशिक गुजरने वाले हैं। तुम आशिक हो तो बुलंद आवाज से कहो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जोश वाला नारा, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।